धृतराज की कृपा। बिल्कुल आयु माँ शक्ति। आज स्वजन चिंतन का हमारा क्रमांक है 1168। दिन बुधवार, तारीख 5 मार्च 2025। और आज हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर आदिश्याम दीक्षित साहब, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर बैठे हैं। आज आपका जो विषय है वो चल रहा है भगवत दर्शन। और उसमें जो विशेष ले रहे हैं महाकुंभ 2025, ब्रैकेट में जो लोग जो कुंभ में नहीं नहा पाए। आप ज्यादा समय ना तो आदरणीय दीक्षित साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। भाई अरविंद जी, आपको बहुत साधुवाद आयोजन के लिए। आज का ये कुंभ जो है उन सभी साथियों के लिए जो किसी वजह से प्रयाग नहीं जा पाए। इसी धारणा के साथ मेरा विचार बना कि हम सब वो लोग भी कुंभ में नहा लें, बचे कोई रह ना जाए। तो गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि वो विचार शक्ति को संबल दें। गुरुदेव को मैं आराधना करता हूँ। ओ वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुम् पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुर्मुर् प्रणमामि मुर्मुर्। परम श्रद्धेय गुरुदेव और वंदनीय माता जी को सादर समर्पित महाकुंभ 2025 की पूर्ण आहुति। ऐसी अद्भुत घटना इस कलिकाल में अभी तक घटित नहीं हुई, और इस घटना से सारा विश्व जो है आश्चर्य में तो है ही, पर ये भी विचार कर रहा है कि आखिर ये हुआ क्या, जिसमें एक छोटे से स्थान पर पूरा अमेरिका की आबादी समा गई आके। ऐसा कौन सा चुंबकीय क्षेत्र बना कि उससे ये सब सत्ताधारी लोग आके और उसमें डूब गए। जैसे समुन्दर में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं कि उसमें जहाज जाते नहीं है, उस ब्लैक होल में अगर चले गए तो ये नहीं पता चलते हैं कि कहाँ चले गए। तो जिनकी इतने सत्ताधारी लोगों की सबकी सत्ता जिसमें विलीन हो गई, तो निश्चित ही कोई एक ऐसा आयोजन था जो कम से कम व्यक्तियों द्वारा आयोजित नहीं था। इस सदी का, इस काल का, इस कली युग का कोई विशेष आयोजन था। क्योंकि एक ऐसा आयोजन इस कलयुग से पहले भगवान कृष्ण के समय में भी हुआ था, और वो कुरुक्षेत्र में हुआ था। वहां कितनी अच्छोणी सेना, हम सब लोग विज्ञ इकट्ठी हुई और महाभारत हुआ वहां। वो युद्ध का काल था,
और ये शुद्ध काल है। संचयन दोनों एक ही तरह का था। तो ये प्रेरणा हुई कि कुछ लोग तो ऐसे थे जो सशरीर वहां जाकर के हैं और कुंभ क्षेत्र में, प्रयागराज में शामिल हुए। कितने कष्ट उन लोगों ने उठाए, वो उनकी सामर्थ बन गई। और कुछ उसमें शिकार भी हो गए, भिन्न भिन्न प्रतिक्रियाएं हुई। अब आज की तारीख में सब विदा हो गए। तो मैंने विचार किया, तो मुझे आचार्य जी की शरण उनके नाम से याद हुई, और मैंने सोचा कि आज हम सब लोग इसमें अवगाहन कर लें। एक सेकेंड। आपके साउंड साउंड बंद हो गई सर, साउंड खोल लो। हाँ, ये फोन आ गया था बीच में। ठीक हो गया? ठीक हो गया सर, ठीक है। हाँ, ठीक ठीक। तो मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान के साक्षात राम स्वरूप से कि वो हमें कुछ गाइड करें। सच्चिदानंद रूपाय शिष्य संताप हारिणे अखंडानंद बोधाय रामाय गुरवे नमः। रामाय गुरवे नमः। परमात्मा के सच्चिदानंद स्वरूप की स्थिति और गति और उसकी प्राप्ति, जिसमें राम का स्वरूप, और श्री राम के अर्थ हुए श्री और राम दोनों। श्री साध्वी जानकी जी भी हैं और राम के स्वरूप भी हैं। तो इसमें जो विवरण है वो महात्मा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के प्रारंभ में मंगलाचरण से इसकी शुरुआत होती है। और ये जो मंगलाचरण है, ये संस्कृत में 7 दुओं में है। और ये मंगलाचरण एक तरीके से गायत्री मंत्र का ही परिवर्तित रूप है। ओम भूर्भुवः स्वः। तो देखिए, प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण का। पहले आधारभूत मंगलाचरण में सबसे पहले बाबा गणेश वंदना करते हैं। गणेश वंदना से मंगलाचरण की शुरुआत होती है। और जो गणेश हैं वो आकार रूप हैं, भू रूप हैं। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। वंदे वाणी विनायकौ।
गणेश जी के वाणी और विनायक स्वरूप की आराधना, यानी आकार की आराधना। परमात्मा के इस विराट और विश्व स्वरूप की आराधना। फिर उकार की वंदना करते हैं। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्तमीश्वरम। स्वांत स्तमीश्वरम, स्व के अंदर स्थित जो ईश्वर विद्यमान है, उसका भान सिद्ध लोगों को भी बिना श्रद्धा और विश्वास के नहीं होता। ये श्रद्धा भवानी है, विश्वास शंकर है। श्रद्धा ज्ञानमती है और शंकर भक्तिमती है। ये उकार की वंदना है, भू भोव। और स्व की वंदना करते हैं। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यामाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंदते। देखिए, ये मकार स्वरूप है, स्वस्वरूप है। तो ये तत्व ऐसा है जो इंद्रिय मन बुद्धि का विषय नहीं है। ये जो बोध तत्व है, जो हमारे सहस्रार पर और जो मूर्धा है उस पर विद्यमान है, उसकी वंदना कर रहे हैं कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। यही गुरु तत्व है जो हम सब में विराजमान है। ध्यान दे लेना है, शास्त्र कहता है कि जो साक्षातधारी गुरु है, इससे हमें दिए की तरह से सहयोग मिलता है। परंतु हमारा अगर दिया नहीं है, तेल बाती नहीं है, तो वो प्रकाशित उससे नहीं हो रहा है। और ये जो हमारा गुरु तत्व है, ये स्वयं प्रकाश है। जैसे परमात्मा में स्वयं प्रकाश है, ऐसे ये स्वरूप है। और इस वंदना के उपरांत वो फिर सगुण साकाधारी कैसे प्रकट हो जाता है, कैसे अवतार ले लेता है, इस स्वरूप में अवगाहन का मंगलाचरण आगे बढ़ता है। ये दो स्वरूप हो गए भक्ति के लिए, लीला करने के लिए। सीता राम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरो। देखिए, दो विज्ञानी पुरुष हैं, एक तो कवीश्वर हैं, एक कपीश्वर हैं। तो यहाँ बाबा वंदना कर रहे हैं हनुमान जी महाराज की और कवीश्वर वाल्मीकि महाराज की, जो सीता राम के जो गुणग्राम हैं, उनकी लीलाओं में ही रमण करते रहते हैं। अब देखिए, शक्ति स्वरूपा माता का वंदना करते हैं। श्री रूप जो है, उद्भव स्थिति संहार कारिणी, तीन अवस्थाएं। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करी सीताम नतोहम राम वल्लभाम। राम की वल्लभा सीता रूपी श्री शक्ति की मैं आराधना करता हूं। अध्यात्म रामायण कहता है कि भगवान राम ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं उन्हें सामर्थ्य करने की। जो उनकी शक्ति है, उस शक्ति से ही सारी क्रियाएं हो रही हैं। और पूरा वेदांत और वैदिक विचार यही कहता है कि परमात्मा तो कुछ करता ही नहीं है।
ना उसमें कोई करने की सामर्थ्य है। वो सर्वशक्तिमान है, पर करता कुछ नहीं है, अकर्ता है। भोगता भी कुछ नहीं है, अभोक्ता है। तो ये प्रयाग में जो स्नान होने जा रहा है, उसकी भूमिका है। तो माँ सीता से प्रार्थना है, माँ भगवती से प्रार्थना, श्री से प्रार्थना, जो कैसी हैं? उद्भव स्थिति संहार कारिणी, क्लेशहारिणी, सर्वश्रेयस्करीं, सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। यन्मायावश भर्ति विश्वमखिलम् ब्रह्मादिदेवासुरा, यत्सत्त्वादमृतैव भाति सकलम् रज्जौ यथा हेर्वम्, यत्पादप्लवमेवमेकैः भवाम्बोधयति सावताम्। वन्देऽहं तं शेषकारणपरम् रामाख्यम ईशम हरिम। बाबा कह रहे हैं, वंदे हम तम शेष कारण परम, कारणों के भी कारण, महाकारण, राम के नाम से जानने वाले, नाम रख दिया उनका हरिम, उस परमात्म तत्व की मैं वंदना करता हूं। और मंगलाचरण के अंतिम में उन्होंने अपनी भाषा विज्ञान का जिक्र किया कि इसमें कोई ऐसे इधर उधर की बात नहीं है। ये पूर्ण वेद, आगम निगम पुराण से ली और इधर उधर दूसरे से भी सानुकूल चीजें इसमें उद्धृत की गई। ऐसा करके मंगलाचरण करते हैं, और मंगलाचरण का मतलब हो गया कि सब कुछ उसमें समाहित हो गया। तो कुंभ के स्नान में यहाँ पर पहले देवताओं की आराधना करते हैं, पंचदेव प्रार्थना करते हैं। अब भाषा में शुरू हो जाती है। संस्कृत की भाषा सुगम में ग्राह्य नहीं है, तो लोक भाषा में भाषा निबंध मते मंजुल मातनु होती। तो लोक भाषा में पंचदेव प्रार्थना करते हैं। चलिए हम लोग भी शामिल होते हैं, सब लोग स्नान में, जो लोग गए कुंभ और नहीं भी गए, पांच देवों की प्रार्थना करते हैं। पहले सोरठा है, हाँ? पहले सोरठा से शुरू करते हैं। जो सुमिरत सिद्ध होय, गणनायक करिबर वदन, करो अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। गणेश भगवान की प्रार्थना, आकार की प्रार्थना, यानी स्थूल जगत की सत सत्ता की प्रार्थना। अब चलती है चित सत्ता की प्रार्थना करते हैं। मुंह कहो बाचाल, और पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रवहु सकल कलिमल देन। ये हमारी जो प्राण सत्ता है, जो सूर्य से संचालित हो रही है, परमात्मा के स्वरूप से सूर्य, सूर्य से फिर हम स्वयं। फिर करते मनोभूत सत्ता। नील सरोवर श्याम, तरुण अरुण बारिश नयन, करो सुममोर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। विष्णु स्वरूप की वंदना। अब शंकर स्वरूप। कुंदेन्दु समदे उमा रमन करुणायन, जाहि दीन परने करो कृपा मर्दन मयन। ऐसे शिव स्वरूप की वंदना। ये सूक्ष्म उकार की वंदना हो गई। अब मकार की वंदना। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। देखो हम 1000 प्लस 1100 से ऊपर एपिसोड इस
प्लेटफॉर्म पे हो चुके हैं। मेरा विचार ये है कि अगर महामोह की बारे में अगर थोड़ी सी झलक भी हो जाए तो ये जितना ज्ञान हमने इसमें भरा है कुंभ में, ये कुंभ है, ये कुंभ कहते हैं घड़े को, हैं? कुंभज ऋषि जी घड़े से पैदा हुए। तो ये जो ज्ञान भरा हुआ है इस एक अकेले महामोह के नष्ट होने से कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर देता है। महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। वे गुरु से सत्ता जिसके बोलने मात्र से, वचन मात्र से, वचन की किरणों से सूर्य की तरह जैसे कि भस्म हो जाती हैं चीजें, ऐसे महामोह का नाश हो जाता है। तो देखिए, अब मैं गुरु वंदना के एक दो श्लोक उद्धृत करता हूं। गुरु कौन है? गुरु आदि अनादि च गुरु परम दैवतम गुरु परतरम नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आदि है, अनादि है और परम देव है। परम दैवी सत्ता है, वही गुरु है। जैसे योग सूत्र कहता है कि गुरु कौन है? पूर्वेशाम अपि गुरु काले नान वच्छेदात। काल जब प्रारंभ होता है उससे पहले भी जो उपलब्ध है। तो योग सूत्र तो कहता है कि पकड़ लो भाई, ये जो गायत्री मंत्र का एपेक्स है। कौन है गुरु? गुरु कह रहा है तस्य वाचक प्रणव। उस गुरु का वाचक अगर कोई है तो प्रणव ध्वनि है। और इसीलिए इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत प्रणव ध्वनि से होती है और इसमें ताला भी उसी से लगता है अंत में। 3 बार ओम का वाचन करके और शांति शांति शांति। गुरु तत्व में गुरु तत्व का क्या प्रभाव है, गुरु तत्व क्या करता है? और बाबा ने यहाँ गुरु तत्व बताया था हमें तीसरे मंगलाचरण के श्लोक में कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यामाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रा सर्वत्र वंद्यते। जैसे चंद्रमा आधा कटा हुआ रखा हुआ भी शिव मौली के सिर पर वंदन योग्य है। ये चंद्रमा क्या है? हमारा मनस्पटल है। ऐसा मनस्पट हम लिए घूम रहे हैं, फिर भी उसकी वंदना हो रही है। तो गुरु का काम क्या है? शोषणम भव सिंधोश्च प्रापणम सार संपदम। इस संसार का शोषण कर लेता है और सार सार तत्व को दे देता है। शोषणम भव सिंधोश्च प्रापणम सार संपदम यस्य पादोदकम सम्यक तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। उस गुरु के जो उदक है, पैरों की जो धोवन है, पहले परंपरा थी। गुरु जब पधारते थे, घरों में भी आते थे, सबसे पहले उनकी चरण वंदना होती थी। गोम ने भी जब भगवान राम को देखा तो कठोता भर के ले आया और पैरों को धोआ और जल पूरे परिवार को पिला दिया। और अभी भी इधर जो हमारे हिमालय के क्षेत्र हैं द्वीप में, उनमें अभी भी ये परंपरा है कि अतिथि भी गुरु होता है। सबसे पहले तसला लाके और उसके पैरों को धोते हैं। लोक रीति में पैरों में से धोने का यहाँ तात्पर्य सिद्धांत ये होता है कि जिस पथ पर गुरु चल रहा है, जो उसका विज्ञान है, उस विज्ञान पर हम भी चलें। तो गुरु ने ऐसा क्या कर दिया? देखिए, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात
परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जैसे परम ब्रह्म से ब्रह्मा विष्णु महेश की सत्ता उत्पन्न होती है और संचालन करती है, ऐसे गुरु हमारे अंदर विचार शक्ति की उत्पत्ति भी करता है, उसको ठहरता भी है, मनन और निधिध्यासन में भी लाता है, और अपनी ज्योति से हमारी ज्योति को प्रशस्त कर देता है। कैसे करता है? अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। जो गुरु ज्ञान है उसकी जो शलाका है, जैसे माँ जो है जब बच्चा पैदा होता है तो काजल लगाती है, ये बीच की उंगली से लेकर के, और अच्छे से उसमें जैसे सुरमा लगाते हैं सलाखा से, ऐसे गुरु ये जो अज्ञान की हमारी आंख में जो रतौंधी हो रही है, कैटरेक्ट जिसे कहते हैं, तो अब तो ऑपरेशन होता है। गुरु जो है वो उंगली के सहारे से और इस रतौंधी को समाप्त करता है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया और चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कौन सा हमारा अंधेरा दूर हो गया? अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। इस चर अचर अखंड मंडल में जो कुछ भी व्याप्त है, तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। उस रास्ते को दिखा दिया गुरु ने कि भाई खोजो। भगवान गीता में कहते हैं अध्याय 15वें श्लोक में कि उस मार्ग को खोजो, ततः ततम पद मार्ग तभ्यम यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूय। इस रास्ते पे जाके फिर वापस इस संसार में नहीं आना होता है, ऐसा भारतीय और वैदिक विचार है। तो गुरु वंदना से हमने ये बात शुरू की, और यही कुंभ की शुरुआत है। ये ज्ञान का कुंभ भरा हुआ है। रामचरित मानस में बाबा जब प्रारंभ करते हैं तो कहते हैं कि माघ मकर गत रवि जब होई, माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आवे सब कोई। माघ के महीने में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, यानी मकर संक्रांति जिसे बोलते हैं, वैसे संक्रांति जो हर महीने आती है, सूर्य जब 12 राशियों में अलग अलग प्रवेश करते हैं, लेकिन इस मकर की संक्रांति का विशेष महत्व है। इसमें दिशा बदल जाती है उत्तरायण की, है पवित्र मार्ग आ जाता है। तो माघ मकर गत, अब कुंभ में देखिए पहुंची आप, चलिए प्रयागराज। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आवे सब कोई। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आवे सब कोई। कौन कौन आते हैं? देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मजही। देखिए कोई सत्ता बची नहीं इसमें। पूजा करते हैं और क्या करते हैं? ब्रह्म निरूपण धर्म विधि और वर्ण तत्व विभाग, काहे भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। ज्ञान वैराग्य और भक्ति का जो संगम वहां होता है, ऐसा कुंभ में हर वर्ष होता है, प्रतिवर्ष। ऐसा नहीं है कि ये 12 साल बाद 144 के बाद कुंभ होता है। हर वर्ष माघ में मेला लगता है वहां, और वहां पर कल्पवास लोग करते हैं। वो गंगा और यमुना का संगम स्थल है।
अब देखिए गंगा और यमुना क्या है और कहाँ वास होता है मकरगत में, इसका विवरण अब हम उसको कुंभ में लेते हैं उन लोगों के लिए जो डुबकी नहीं लगा पाए वहां और लालायित रहे। और ऐसा भी हो गया कि झगड़ा झंझट कहाँ खड़ा हुआ कि हर व्यक्ति जो गया वो संगम में स्नान करना चाहता था। इधर से गंगा जी जा रही है, शीतल धारा है, और इधर से यमुना जी जा रही हैं, वो गर्म धारा है। दोनों का संगम स्थल है वहां। इतना भीड़ हो गई, आयोजकों ने, सरकार ने, लोगों ने, महात्माओं ने, सब ने प्रार्थना की कि भाई जो जहां खड़ा है वहीं स्नान कर ले, वही संगम है। लेकिन विचार मन में सबके एक ही लेके गए कि संगम पे नहाएंगे। तो जो लोग वहां संगम पे नहीं नहा पाए उनके लिए आज ये कुंभ लग रहा है भाई अरविंद जी के सहयोग से। तो आज यहाँ स्नान कर लीजिए। अब आप वहां नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं है, जा पाए न जा पाए, गाड़ी से, घोड़े से, शरीर से, अशक्त थे, आज स्नान ये कर लीजिए। हैं? तो कैसे स्नान होगा देखिए कि बंधो गुरु पद पदम परागा, बंधो गुरु पद पदम परागा, सुरचि सुवास सरस अनुरागा, अमी अमूरि में चूरन चारु, समन सकल भव रुजि परिवारु, सुकृति संबुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रत्युति, जन मन मंजु मुकुल मन हरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। देखिए गुरु का जो अंगूठा है ना उसमें मणि है, इसीलिए हम गुरु के चरण को वंदना करते हैं तो अंगूठे में जो स्थित ये उनका स्थान है उसको छूते हैं। ये मणि स्वरूप है। मैंने ये भी देखा है कि कुछ जो सिद्ध महापुरुष हो जाते हैं वो अपने पैरों को ढक के रखते हैं, और वास्तव में उनमें से ज्योति का प्रकाश है भी। ये भौतिक प्रकाश भी है और आध्यात्मिक प्रकाश भी है। सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु के चरणों में वंदना जैसे ही होती है तो ये सीधा तार जुड़ जाता है और हृदय में दिव्य प्रकाश उत्पन्न होने लगता है। ये हमको इन्होंने अरविंद भाई ने तो कई बार जिक्र किया है कि मुझे पता नहीं क्या हो गया था, गुरुदेव का मैंने दर्शन किया और मैं तो खत्म हो गया, दूसरा अरविंद निकल पड़ा उसमें से, अंदर से। तो ये कह रहे हैं बाबा कि सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। क्या होता है? दलन मोह तम सोस प्रकाशु, और बड़े भागे उर आवे जासु, उगरे बिमल बिलोचन ही के, मिटे दोष दुख भव रजनी के, सूजय राम चरित मणिमाणिक, गुप्त प्रगट जा जो जिय खानिक, यथा सुअंजन अंजद्रग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूर निदान, तो गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नैन अमीय दृग दोष विभंजन, तय कर विमल विवेक विलोचन, वर्णौ रामचरित भव मोचन। तो गुरु की वंदना करके और बाबा ने इसका मानस का विवरण किया। इसमें बाबा ने शुरुआत में ही ये बात कही कि देखो ये जो कुंभ में स्नान हो रहा है वहां जो गुरु
भिन्न भिन्न परंपराओं के आ रहे हैं, वो ज्ञान और विज्ञान और भक्ति का निरूपण कर रहे हैं, उसका लाभ हमें मिल रहा है। हमारा जो मानस पटल है वह भी साफ हो रहा है। तो इसमें बाबा ने जिक्र किया है कि सबसे पहले मैं महेश्वर की वंदना करता हूँ। महेश्वर के कौन? जो विप्र हैं, ब्राह्मण जो वहां पहुंचे हुए हैं, जो ज्ञान विज्ञान इनके अधीन है। अब देखिए, यहां मैं आपको गोता लगवाता हूं प्रयागराज में। प्रयाग यानी जहां अपने को समर्पण करके आहुति दे करके ज्ञान विज्ञान सहित भक्ति में अवगाहन होता है, वो प्रयाग है। और हमारे यहाँ पर संगम को प्रयाग कह देते हैं, देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, जहाँ दो धाराएं मिल रही हैं। अब कौन सी दो धाराएं हैं? देखिए, अभी अब जिक्र आता है स्नान का इसमें। बंदौ प्रथम महेश्वर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। समस्या क्या है हमारी? ये मोह जो है ऐसा आवरण है जिसको हम 11 से ऊपर एपिसोड हो गए, लेकिन उसको पर्दा भी उठा के नहीं देख पाए इसका। ये ऐसा आवरण है कि संशय और विपर घेरे रहता है। इतनी अच्छी बात हो जाए साधना में, लेकिन लगता है यार बात तो है पर पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो कह रहे मोह जनित संशय सब हरना, और सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। देखिए, ये जो समाज है साधुओं का, महेश्वरों का, ये गुणों की खान है, इसको मैं प्रणाम करता हूं। इनका चरित्र ही अपने आप में सब कुछ है। ये जो साधु संगम हो रहा है प्रयाग में, जो इकट्ठे आ रहे हैं, भिन्न भिन्न संगठनों से आ रहे हैं, अखाड़े आ रहे हैं, शक्ति भी दिखा रहे हैं, ज्ञान वैराग्य भक्ति का भी मंजन हो रहा है। साधु चरित शुभ चरित कपासु, और नीरस विशद गुण में फल जासु। उनका चरित्र ही कैसा है कि रस तो उसमें है नहीं, लेकिन प्रभाव और बहुत ज्यादा है। कैसे? जो सहे दुख पर छेद्र दुरावा, बंदनीय जय जस जग पावा। देखिए, एक बात समझ लीजिए, साधु तत्व का मुख्य लक्षण क्या है? जो सहे दुख पर छेद्र दुरावा। दूसरे की बहुत सारे छेद हैं, बुराई है, उनको तो वो ढकता है, और जो अच्छे गुण है उनका बखान करता है। कबीरदास ने कह दिया, मुझसे ज्यादा तो कोई नहीं है, जो दिल खोजा आपना, तो मुझसे बुरा न कोई। अंतर्गत साधु चरित्र की विशेषता ये है कि वो दूसरों की जो कमी है उसको ढांकता है। क्योंकि यहाँ कमी तो किसी ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिसमें कमी ना हो। हम्म। और उदाहरण दिया किसका? साधु चरित शुभ चरित कपासु। कपास का जो चरित्र है, देखिए आप लोगों ने शायद इधर कपास की खेती कम होती है। कपास में जब फूल आता है तो उसके बॉन्ड को चुन लेते हैं, उसके अंदर बिनौला होता है, तो कितनी मड़ाई गुड़ाई होती है तब जा करके वो उसमें से धागा बनता है, और फिर धागा से वस्त्र बनता है, फिर वस्त्र जो है आपके आपके उसको इज्जत को ढकता है। यानी सब कुछ करने के बाद आपको वो सहयोग करता है। तो कि साधुओं का चरित्र ऐसा ही है। तो अब चलिए प्रयागराज में, यहाँ प्रयागराज का कुंभ हो रहा है। मुदु मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। तो जहां पर ऐसे इकट्ठे भगवान की वार्ता, ज्ञान विज्ञान भक्ति के कर्म ज्ञान योग की बातें हो रही हैं और प्रयोग में लाने का प्रयास हो रहा है, वही चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है।
प्रयागराज की जय हो। राम भगत जहाँ सुर सर धारा, और सर सही ब्रह्म विचार प्रचारा। तो ये सुरसरी जो है गंगा जी है, ये भक्ति है, एक धारा है। वहीं ब्रह्म विचार रूपी सरस्वती भी आ जाती है। इसमें क्या है मानस में, रामचरितमानस में? विधि निषेध मय कलिमल हरणी, और कर्म कथा रविनंदन बरनी। देखिए, दो चीजें हैं संगम में, इधर गंगा जी इधर जमुना जी हैं। तो गंगा जी जो है वो ठंडी है। आप गंगा स्नान किए होंगे, ऋषिकेश पे करिए चाहे गढ़ पे करिए, यानी वहां तक इलाहाबाद तक जाते जाते ही गंगा जी का ठंडा स्वरूप नहीं समाप्त होता है। ये ज्ञान की धारा है। और यमुना जी जो है रविनंदनी है, रविनंदन वर्णी। ये सूर्य तनया है, कलिंग पर्वत से निकलती। कलिंग पर्वत गर्म है, चावल की पोटली बांध के डुबो दो, चावल पक जाता है। कर्म की क्षेत्र की देनी है ये। तो ये हम लोग जो इधर बैठे हैं यहाँ दिल्ली जमुना जी के किनारे, कर्म योनि है, कर्म क्षेत्र है इधर का। अब वो गंगा जी का क्षेत्र, उधर ज्ञान का क्षेत्र है, विदुर की कुटीर है, विदुर का क्षेत्र है। और दोनों मिल जाती हैं तो वहां सरस्वती भी पैदा हो गई ज्ञान की। तो जो जग जंगम तीरथ राजू, विधि निषेध मय कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदन बरनी। हरे हर कथा विराजत बेनी, यानी शंकर जी विष्णु दोनों की कथाएं उसमें हो रही हैं। और पटु विश्वास निचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। तो यही समाज जो तीरथ राज है, इसके जो सुकर्म है। और आप वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ी है आपको, आप भाग्यशाली हैं। क्यों? कि सब हैं सुलभ, सब दिन सब देशा। ये तीर्थ राज का जो आनंद है, जो इसकी डुबकी है, कुंभ का जो स्नान है, ये सबको सुलभ है, सब दिन है और सब देश है। और कम से कम अभिषेक जी के चैनल पे तो रोज उपलब्ध है ही है, 6 बजे से 7 बजे तक। सब है सुलभ, सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। तो ये तीर्थराज कैसा है, देखिए स्वरूप देख लीजिए इसका। अकथ अलौकिक तीरथ राहु, इसका वर्णन नहीं हो सकता। ये लौकिक नहीं है, ये दिव्य है। अकथ अलौकिक तीरथ राहु, दे सद्य फल प्रगट प्रभाव। इसका तुरंत प्रभाव होता है। आचार्य जी कह रहे हैं कि गायत्री का जाप करो, देखो क्या क्या हो जाता है। करो तो सही कुछ। कैसे? सुन समुझे जन मुदित मन, और मज्जहि अति अनुराग। ले चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। इसके मज्जन करने से, इसमें डुबकी लगाने से चारों फल धर्म अर्थ काम मोक्ष अपने आप प्राप्त हो जाते। प्रमाण दिए बाबा ने कि मज्जन फल पिखिए तत्काला, और का कहो पिक बकहु मराला। इसमें डुबकी लगाने से, इस ज्ञान गंगा में और कर्म की त्रिवेणी में, ज्ञान कर्म भक्ति की में क्या हो जाता है कि का कहो पिक बकहु मराला। हम जो गूंगे बहरे हैं ना, हैं, ये भी बोलने लगते हैं। कौआ की जो वाणी है ये भी पवित्र हो जाती है, सरस्वती माँ बैठ जाती हैं आके। तो का कहो पिक बकहु मराला, और बगुला हंस हो जाते हैं। बड़े बढ़िया आदमी है साहब, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा चरित्र है, किसी मतलब के नहीं है, और ऊपर से अच्छा ही और ढूंढ आ रही है। बाका हो पिक बका उमराला, और सुने आचर्य करे जन कोई। अचंभे की बात नहीं है। सत्संग
महिमा नहीं गोई, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। क्यों? कि आचार्य लोग कह रहे हैं, वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी। वाल्मीकि महाराज, नारद महाराज हैं, देवादिदेव देवर्षि नारद, घट जोनी अगस्त्य मुनि, निज निज मुखन कहे निज होनी। और जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। जड़ और चेतन जितने भी जीव हैं, जल में, थल में और नभ में, देखिए भरा पड़ा हुआ है शास्त्र में। चाहे तो जमीन पे चलने वाले हों, गजराज हैं, चाहे मकर हैं, जल में रहने वाले जीव हैं, चाहे आकाश में उड़ने वाले गीदराज हैं, पृथ्वी पे चलने वाले हैं जितने भी हैं, संत हुए, प्रहलाद हुए, ध्रुव हुए। तो कह रहे हैं, जल चर थल चर नभ चर नाना, जय जड़ चेतन जीव जाना। और मति की रति गति भूति बलाई, और जब जो जतन जहां जो पाई। कहता मैंने बड़े जतन करे तब हो गया। कह रहे नहीं भाई, मति कीरति गति भूति बलाई। देखिए यही बात गीता जी में भी कही गई है। यत्र योगेश्वरा कृष्ण, यत्र पार्थो धनुर्धर, तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मतिर्ममो। ये जो गुण हैं, दैविक गुण हैं, ये उत्पन्न हो जाते हैं। मत की रति गति भूति भलाई, जब जो जतन जहां जो पाई। किस वजह से हुई? सो जानो सत्संग प्रभाव, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोक वेदन आन उपाऊ। न लोक में न वेद में और कोई उपाय नहीं है, ये केवल सत्संग मात्र का प्रभाव है। आप देख लीजिए, इस प्लेटफॉर्म पर ही कहाँ से शुरुआत हुई, जब कोविड में कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, और चलते चलते इसमें लीलाएं शुरू हो गई और श्रीमद् भागवत प्रकट हो गया। जब कहते भाई ये तो गायत्री मंत्र का प्लेटफॉर्म है, ऐसी बातें चली थी। तो सो जानो सत्संग प्रभाव, लोक वेदन आन उपाऊ। और बिनु सत्संग विवेकन होई, बिनु सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। बिना विवेक, बिना सत्संग के नहीं होता, भगवान की कृपा से नहीं होता। और कृपा यही है कि संतों का मिलन करा दिया। हम्म। सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सठ सुधरे सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुआई। और किसी वजह से अगर कुसंग में पड़ भी जाए, तो जैसे मणिधारी सर्प होता है, अपनी मणि को नहीं खोता है, ऐसे उसका ज्ञान सतत रहता है, जैसे कागभूषण जी को हर काल में। तो साधु की महिमा कहना तो बड़ा मुश्किल है। तो ये जो सत्संग का जो प्लेटफॉर्म है, ये हमारे प्रयागराज का स्नान है, ये कुंभ है, और ये सतत कुंभ है। तो आप मन में कोई ये मैल मत रखिए कि हम उस स्थान पर नहीं जा पाए जहाँ गंगा जमुना का संगम है, और जहाँ महात्मा लोग आते हैं। और 144 साल बाद आया, 12 साल में कुंभी आती है। हरिद्वार नहीं जा पाए, कि क्षिप्रा में नहीं स्नान किया, उज्जैन नहीं गए हैं, कि नासिक में नहीं गए। ये जो पौराणिक जो मंथन हुआ था, है समुद्र मंथन हुआ, जिसमें देव और आसुर संपत्तियों ने साथ साथ बांटने के लिए मेरू पर्वत और वासुकी नाग से जो मंथन किया, और जो 14 रत्न निकले, इसी के विधान की बातें संगम में हो रही हैं। तो संगम इस समय किस किस को रत्न चाहिए?
जिसको रत्न चाहिए तो उसमें विष भी निकलेगा भाई, वो भी रत्न है। तो अब इसके लिए शंकर जी बनना पड़ेगा। क्यों? कि उसको कंठ में रखना पड़ेगा। आप क्या हो, क्या नहीं हो, क्या सोच रहे हो, क्या विचार कर रहे हो, इसको जानने की कोई चाबी नहीं है। जैसे ही आपने वाणी पे प्रकट किया, अब आप कहते रहिए मैंने ऐसे नहीं कहा था, मैंने वैसे कहा था, मेरा मतलब ये था और बात ये थी। समझने वाले ने तो समझ ली, लेब लेब हो गई। अब मुकदमे चल रहे हैं, तब मैंने ऐसे नहीं कही थी, मैंने वैसे कही थी। तो वाणी पे तो सरस्वती विराजमान है। सरस्वती क्या चाहती हैं? ये पूरा बालकांड भरा पड़ा हुआ है कि जहां चर्चा हो रही है, जहां सुविचार हो रहा है, जहां विवेक की बातें हो रही हैं, वहां सरस्वती आए बिना रहेंगी नहीं। और बासी बेसी बातें हो रही हूँ, वहां सरस्वती से कोई लेना देना नहीं है। वहां आप ज्ञान बखोरते रहो, अपना कर्म करते रहो, को हमने ये कर लिया, हमने ये पा लिया और ये पा लिया। तो कुंभ का जो आज हम स्नान कर रहे हैं बाबा की मदद से, वो यही कर रहे हैं कि हमारा कुंभ तो रोज चल रहा है। जिसको कहीं ना स्नान करने को मिला हो, वो आए खूब डुबकी लगाए। क्यों? कि देखिए, वो कह रहे हैं, एक दो चौपाई कह के मैं इसकी पूर्ण आहुति करता हूं कि व्यापक व्यापे अखंड अनंता, व्यापक व्यापे अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, व्यापक व्यापी अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। भगवंता की जो शक्ति है वो अखिल है, अमोघ है और व्यापक है और सब में व्याप्त है। आप चाहे जानो चाहे मत मानो, वो असर करेगी करेगी। अगर आपने जहर पी लिया वो असर करेगा, अमृत पी लिया वो असर करेगा। वो तो व्याप्त है, व्याप्य है। व्यापक व्यापी अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। आपको क्या करना है? मज्जन कीन पंथ श्रम गयऊ, और सुच जल पियत मुदित मन भयऊ। देखिए, अगर इसमें मज्जन आपने कर लिया, जैसे मज्जन प्रयागराज में कर रहे हैं लोग, डुबकी लगा रहे हैं, तो पंथ श्रम गए वो, जहां तक चले आए हो अभी तक जो फालतू की बातें थी वो सब साफ हो जाएंगी। इस परमात्मा की जो शक्ति विराजमान है, इसमें डुबकी लगाइए, उसका सानिध्य लीजिए। गुरुदेव का सानिध्य हो, माता श्री का सानिध्य हो, उनकी शक्ति स्वरूपा सीता जी का सानिध्य हो, रामचंद्र जी का हो, राधे रानी का हो, कृष्ण का सानिध्य हो, और उमा पार्वती का, भवानी का हो, सची इंद्राणी का साथ हो। जब ये शक्तियों का साथ हो, सब हम में विराजमान है, कहीं बाहर नहीं गई हैं, भीतर बैठी हुई हैं, इंतजार कर रही हैं कि भाई स्वागत करने को दरवाजा खोल रहा है कि नहीं खोल रहा है। हैं? तो मज्जन करें और कुंभ में पवित्रता पाएं। रोज कुंभ उपलब्ध है। अब आप अपने मन का विचार, जो मलिन संशय है, उसको निकाल दें कि हम 144 वर्ष वाले कुंभ में शामिल नहीं हो पाए, अब जिएंगे भी कि नहीं। रोज कुंभ का स्नान करिए, आनंद लीजिए, और इस परमात्मा की सत्ता ने ये जो स्वरूप दिया है, इसको खोल खोल के देखिए और मौज लीजिए प्रकृति की दी हुई इस प्रदत्त संपदाओं का। इसी के साथ में आपसे इतिश्री कहता हूँ। और कोई बात कुंभ की करनी हो तो जो 5-7 मिनट दें अभिषेक जी और ये अरविंद जी, तो हम लोग और डुबकी लगा लें। श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर राजेश दीक्षित साहब। सभी लोग अनम्यूट हैं, किसी का कोई प्रश्न बनता है तो पूछ सकते हैं, फिर दो सब शेख साहब बोलेंगे।
भाई साहब ये बताइए, कुंभ के अंदर जो नागा लोग हैं काफी संख्या में दिखाई देते हैं, आते और जाते हुए हम्म। दिखाई नहीं देते थे, कहाँ से आते हैं ये? नागा, देखिए ये जो हमारा क्षेत्र है ना, हम्म। ये जो भारत का क्षेत्र है ये विशाल है। तो देखिए हिमालय की जो परंपराएं, हिमालय की परंपराएं हैं, इनमें क्या होता है, बाल्यावस्था से ही इनको दीक्षा मिल जाती है। तो वो फिर जो विद्याएं हैं वो अर्न करते हैं स्वाभाविक रूप से, जब उस लोक में रहते हैं। अब जिस इंस्टीट्यूट में या जिस स्कूल ऑफ थॉट में आप भर्ती हो गए, तो वो चीजों का प्रभाव आप पे होगा। और ये देखिए कि अ, एक जो नागालैंड है ना, हम्म। इसमें कुछ लोग हैं, अंग्रेजों के खिलाफ तो ये लोग लड़े थे, तो इन्होंने कानून बनाया अंग्रेजों ने। अभी आज में की डेट में जो अखाड़ों की जो प्रॉपर्टी है, आप तो लीगल वकील हैं, प्रॉपर्टी किसी की नहीं है, वो उसी की संस्था की है। कितने गुरु चेला बना लें, वो सब उसी में जाके वेस्ट हो जाती है अल्टीमेटली। हम्म। जो अंग्रेजों ने नागा एक्ट बनाया, उसमें ये है कि जैसे HUF है, तो ऐसे उसमें जाके पूरा वेस्ट हो जा रहा है। ये तो बस सब कारिंदे हैं, मौज ले रहे हैं अपने, और अरविंद जी परमात्मा ने की पूछा, प्राप्त कर रहे अरविंद हैं। जी ने पूछा, अरविंद जी ने पूछा ये रहते कहाँ हैं, कहाँ से आए? नागालैंड चलो में दर्शन नहीं कर, है ना, ये चलो दर्शन नागालैंड वाले करा नहीं लाते, है। चलो दर्शन करा लाते अगर इच्छा हो रही है तो। अच्छा, क्या बात। चलिए नहीं साहब तो ये आपको। सब ये सब यहाँ पर नाग पुरुष ही बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपने आज कुंभ स्नान करा दिया, बहुत बहुत आभार। घर बैठे कुंभ स्नान करा दिया, वाह वाह। चलिए साहब, कोई और किसी का प्रश्न नहीं तो शेखर साहब धन्यवाद दीजिएगा। सर्वप्रथम आदरणीय अरुण शर्मा जी का धन्यवाद, जो आपने मुझे अवसर दिया। आज डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित जी ने भले कि बिना चाहे हमें कुंभ का फल दे दिया है यहाँ पर बैठ के। उन्होंने खूबसूरती से समझाया कि कुंभ वही है जहाँ पर ज्ञान का प्रसारण होता है, जहाँ आपको ज्ञान मिलता है। और ये जो प्लेटफॉर्म स्वाध्याय चिंतन का है, इसमें हमें रोज ही ज्ञान प्राप्ति होती है, सत्संग होता है। ये प्रयागराज ही हमारा हो गया। रोज जो हम सत्संग सुनते हैं, ये प्रयागराज में डुबकी मारने के समान ही है हमारा। हम ज्ञान में डुबकी लगाते हैं और अपने आप को पवित्र करते जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बताया, गंगा में, यमुना में और सरस्वती तीनों मिलते हैं। इधर ही हमारा शरीर के अंदर ईड़ा सुषुम्ना, ईड़ा पिघला और सुषुम्ना तीनों नदियां ही हैं, तीनों नाड़े हैं, तीनों ही जाके ऊपर जाके मिलती हैं और ज्ञान का प्राप्ति होती है। आज के उद्बोधन के लिए डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित जी का हार्दिक धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शेखर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। हम आपके आभारी हैं, जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं, आज का विचार बहुत छोटा सा है। खुशी का पहला नुस्खा है, अतीत पर बहुत लंबे समय तक चिंतन करने से बचें। जी, खुशी का पहला नुस्खा है, अतीत पर बहुत लंबे समय तक चिंतन करने से बचें। जय हो, जय हो। बहुत बढ़िया सर। बस जो वर्तमान है उसको एंजॉय करें, वर्तमान में ही सब कुंभ है, सब कुछ है, यही स्नान करेंगे सब। जैकेट तो पहनते हैं, पहनते हैं। आइए 3 ओम को जाकर। जय। हाँ, हेलो, नमस्ते भाई जी। शांति। हाँ, दिल्ली आए हुए हैं। शांति। शांति। और सभी बताइए क्या प्रणाम। समाचार है। समाचार ठीक है सर। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिः
शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा